शेख हसीना के जाते ही खुल गई। पाकिस्तान की किस्मत, बांग्लादेश ने दे दिया ये बड़ा ऑफर और एक बार फिर मच गई पाकिस्तान में भगदड़। कहा, पर और क्यों, आइए जानते हैं आज की इस वीडियो में। पर आगे बढ़ने से पहले भारत द्वारा पाक को सीधा जवाब देने के लिए इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें। दरअसल दोस्तों, 4 अगस्त को छात्र आंदोलन के बाद बांग्लादेश में हुए सत्ता परिवर्तन से पाकिस्तान बेहद खुश है, क्योंकि पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के कार्यकाल के दौरान दोनों देशों के संबंध खराब बने हुए थे और बांग्लादेश चाहता था कि 1971 के मुक्ति संग्राम के दौरान पाकिस्तान की तरफ से किए गए युद्ध अपराधों के लिए वो माफी मांगे, लेकिन पाकिस्तान ने इससे इनकार कर दिया था। इस इनकार के बाद दोनों देशों के संबंध और भी खराब हुए थे और अब जबकि शेख हसीना सरकार का तख्ता पलट हो गया है और देश में पाकिस्तान समर्थक सरकार बनी है, तो पाकिस्तान फूले नहीं समा रहा है और नोबेल विजेता मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली बांग्लादेश की अंतरिम सरकार भी पाकिस्तान के साथ अपने संबंधों में सुधार के लिए कोशिशें करने लगी है। जहां अंतरिम सरकार में सूचना और प्रसारण के सलाहकार नाहिद इस्लाम ने सोमवार को कहा कि बांग्लादेश प्रशासन पाकिस्तान के साथ 1971 के बांग्लादेश मुक्ति संग्राम से जुड़े मुद्दों का समाधान करना चाहता है। आपको बता दें, 26 वर्षीय छात्र कार्यकर्ता नाहिद इस्लाम शेख हसीना सरकार के पतन का मुख्य चेहरा थे। ढाका में सूत्रों के मुताबिक नाहिद इस्लाम ने सोमवार को बांग्लादेश में पाकिस्तान के उच्चायुक्त सैयद अहमद मारूफ से मुलाकात की और कहा कि उनका देश पाकिस्तान के साथ लंबे समय से चले आ रहे विवाद को सुलझाना चाहता है, जबकि हाल ही में पाकिस्तान के कराची में पाक के सबसे बड़े मॉल की ओपनिंग हुई, लेकिन किसी को ये मालूम नहीं था कि ये ड्रीम मॉल एक बड़ी आपदा का शिकार हो जाएगा। दरअसल पाकिस्तान के कराची में शुक्रवार को लोगों ने ओपनिंग के दिन ही मॉल में लूट कर डाली। पाकिस्तानी न्यूज चैनल ARY न्यूज के मुताबिक मॉल ने ओपनिंग डे पर खरीदी में भारी छूट का ऐलान किया था। जहां कराची के गुलिस्तान जौहर में खुले इस मॉल का नाम ड्रीम बाजार है और यही वो मॉल है जहां भारी डिस्काउंट के चलते मॉल के बाहर हजारों लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई थी। इस दौरान कुछ लोग लाठी और डंडे के साथ मॉल में दाखिल हो गए। इसके बाद मॉल में अफरा तफरी मच गई और अफरा तफरी के कारण मॉल में अराजकता और तोड़फोड़ की स्थिति बन गई और इसी बीच लोगों ने मॉल में लूटपाट शुरू कर दी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मॉल ने ओपनिंग डे पर ज्यादा लोगों को बुलाने के लिए सोशल मीडिया पर विज्ञापन दिए थे। वीडियो में आप देख सकते हैं कि कैसे इस ड्रीम मॉल में अराजक तत्वों के द्वारा हालत खराब हो गई और जिसके बाद सोशल मीडिया में हर जगह ये घटना चर्चा का विषय बन गई। बताते चलें कि मॉल में लूटपाट और अराजकता के बाद का मंजर इस कदर भयावह हो गया कि कराची में ट्रैफिक ठप पड़ गया। मॉल के बाहर से आई तस्वीरों में हजारों लोग फंसे दिखाई दिए। मौके पर मौजूद लोगों ने स्थानीय मीडिया को बताया कि लूटपाट के कारण मॉल को काफी नुकसान पहुंचा है। यहां तक कि लोगों ने बताया कि मौके पर पुलिसकर्मी मौजूद नहीं थे और घटना के बाद कुछ लोगों ने आरोप लगाया कि पुलिस राह चलते लोगों पर हमले कर रही थी। वही स्थानीय मीडिया से बात करते हुए मौके पर मौजूद लोगों ने कहा कि मॉल की ओपनिंग प्लानिंग के मुताबिक नहीं हो पाई, जिसके चलते ऐसी स्थिति बनी। रिपोर्ट्स के मुताबिक मॉल संचालकों ने भीड़ को काबू में करने के लिए दरवाजे बंद कर दिए थे, लेकिन लोगों ने लाठी और डंडों के इस्तेमाल से कांच का गेट तोड़ दिया और इसके बाद भीड़ मॉल में घुस गई। और ये सभी जानते हैं कि पाकिस्तान इस समय आर्थिक संकट से जूझ रहा है और अब आर्थिक संकट का सामना कर रहे पाकिस्तान के पास सरकारी कामकाज के लिए भी पैसा नहीं बचा है। इसके चलते सरकार ने सरकारी खर्च पर नियंत्रण करने का फैसला किया है और इसको लेकर जो बड़ा फैसला पाकिस्तानी कैबिनेट ने लिया है, उसके मुताबिक कैबिनेट ने 6 मंत्रालयों के 80 से ज्यादा विभागों के विलय और खत्म करने का फैसला किया है। विभागों की संख्या को 82 से घटाकर 40 किया जाएगा। इसके अलावा सरकार ने गैर जरूरी खर्चों पर भी रोक लगाने का फैसला किया है। इसमें सरकारी दफ्तरों के अंदर साफ सफाई से जुड़े कामों को भी शामिल किया है। इसका मतलब यह है कि अब से पाकिस्तान के सरकारी दफ्तरों में साफ सफाई का काम नहीं होगा,
जब से बांग्लादेश में तख्ता पलट हुआ है, पाकिस्तान को नया साथी मिल गया है, क्योंकि शेख हसीना के शासनकाल के दौरान राजधानी ढाका में पाकिस्तानी उच्चायोग में बहुत ही कम हलचल होती थी। उच्चायोग पर 2018 के संसदीय चुनावों में विपक्षी बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी के उम्मीदवारों का समर्थन करने का आरोप लगाया गया था, लेकिन अब ढाका में पाकिस्तानी उच्चायुक्त ने अनाउंसमेंट की है कि बांग्लादेशी जल्द ही बिना वीजा के पाकिस्तान की यात्रा कर सकेंगे और ढाका इस्लामाबाद के बीच सीधी उड़ानें फिर से शुरू होंगी। नाहिद इस्लाम के साथ बैठक के दौरान पाकिस्तान के उच्चायुक्त ने भी बांग्लादेश के साथ मुक्ति संग्राम के मुद्दे को सुलझाने की अपने देश की इच्छा जाहिर की, जहां पाकिस्तान की ओर से कहा गया कि हम 1971 के मुद्दे को हल करना चाहते थे। हालांकि पिछली सरकार ने हमें बातचीत का कोई अवसर नहीं दिया और जानबूझकर इस मुद्दे को अनसुलझा रखा। यह मामला बहुत पहले ही सुलझाया जा सकता था। हम बांग्लादेश के साथ संबंध बढ़ाने की इच्छा रखते हैं। इसके साथ ही पाकिस्तान ने बाढ़ से जूझ रहे बांग्लादेश को भी सहायता की पेशकश की है। नाहिद इस्लाम ने यह भी कहा कि उनकी सरकार बांग्लादेश की स्वतंत्रता और राष्ट्रीय हितों की रक्षा करते हुए अन्य दक्षिण एशियाई देशों के साथ मजबूत संबंध स्थापित करेगी। और दोस्तों, यहां पर दिक्कत वाली बात यह है कि बांग्लादेश के कुछ नेता भारत के लिए खतरनाक साबित हो सकते हैं, क्योंकि अंतरिम सरकार कथित तौर पर आवामी लीग के मूलभूत सिद्धांतों में बदलाव पर भी विचार कर रही है। सरकार ने बांग्लादेश के स्वतंत्रता संग्राम के चेहरे और इसके पहले राष्ट्रपति शेख मुजीबुर्रहमान की मूर्तियों और उनके संग्रहालयों के साथ की गई तोड़फोड़ पर चुप्पी साधे रखी है, जिससे उनकी मंशा को समझा जा सकता है। लेकिन पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने कुछ समय पहले मुजीबुर्रहमान की मूर्तियों के साथ बर्बरता का बचाव करते हुए कहा था, जो जैसा करता है उसके साथ वैसा ही होता है। उन्होंने कहा था कि जिसने भी पाकिस्तान विरोधी आंदोलन का नेतृत्व किया उसका यही हश्र हुआ है। वही बांग्लादेश के कुछ नेता तेजी से पाकिस्तान के साथ संबंधों को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं और ऐसा कर एक खतरनाक मिसाल कायम की जा रही है, और यह जल्दबाजी में किया जा रहा है। तो एक तरफ जहां बांग्लादेश की हालत पतली है, वही पाकिस्तान जो आर्थिक संकट के बोझ से दबा हुआ है, पर फिर भी बांग्लादेश को अपने इशारों पर नचाने की सोच रहा है। पर दोस्तों, कमाल की बात यह है कि हाल ही में पाक बांग्लादेश के बीच टेस्ट मैच की क्रिकेट सीरीज चल रही है, जो कि पाकिस्तान के घरेलू स्टेडियम में हो रही है। और आपको ये बात सुनकर हंसी आएगी कि बांग्लादेश की टीम इतिहास रचते हुए पाकिस्तान की सरजमी पर दोनों टेस्ट मैच जीत चुकी है, और ये पहली बार है जब बांग्लादेश ने पाकिस्तान को उसी के घर जाकर टेस्ट में हराया हो। यहां तक कि पाकिस्तान के एक से एक दिग्गज खिलाड़ी भी पाकिस्तान को इस बुरी तरह हार से नहीं बचा पाए। तो आप लोग सोच सकते हैं, जो पाक क्रिकेट में बांग्लादेश को हरा नहीं पा रहा, वो बांग्लादेश के साथ मिलकर भारत को घेरने में लगा है। वैसे आपको क्या लगता है, क्या बांग्लादेश पाकिस्तान के ऑफर को कबूल करेगा या फिर नहीं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दे, और ऐसी ही भारत से जुड़ी इंटरनेशनल खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।